आप सभी को नमस्ते। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रश्न पत्र में उपयोगिता विश्लेषण पढ़ने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता को दो तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी या गणनावाचक और क्रमवाचक उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता का तात्पर्य है कि हम उपयोगिता की गणना कर सकते हैं, जैसे कि हम कपड़े की लंबाई नापते हैं, दूरी को नापते हैं, उसी तरह उपयोगिता को भी नाप सकते हैं। इसको हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। जैसे 1, 2, 3, 4 नंबर कार्डिनल नंबर्स होते हैं। तो अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या गणनावाचक उपयोगिता का सिद्धांत विकसित किया और इस सिद्धांत के अनुसार उपयोगिता को हम नाप सकते हैं। जो ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है, क्रमवाचक विश्लेषण जो उपयोगिता का होता है, उसमें यह कहा जाता है कि उपयोगिता को सिर्फ हम एक क्रम दे सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी किसी वस्तु से ज्यादा उपयोगिता मिल रही है या कम उपयोगिता मिल रही है, उससे कितनी उपयोगिता मिल रही है यह नहीं बताते हैं। सिर्फ यह बताते हैं कि किसी भी और वस्तु की तुलना में ज्यादा उपयोगिता मिल रही है या कम उपयोगिता मिल रही है। हिक्स और एलन ने ये क्रमवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण विकसित किया और उससे उपभोक्ता के व्यवहार को विश्लेषित किया, जिसे कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या तटस्थता वक्र विश्लेषण कहते हैं। उपयोगिता के प्रकार कितने होते हैं? उपयोगिता होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर। उपयोगिता क्या होती है? ये सारे विश्लेषण के पहले हमको यह जानना है कि उपयोगिता क्या होती है। किसी भी वस्तु की इच्छा को पूर्ति करने की क्षमता, उसे हम उपयोगिता कहते हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता कल्याण को नापने के लिए या संतोष को नापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। ये जो वस्तु की उपयोगिता विभिन्न रूपों में हो सकती है, जैसे उसके रूप की उपयोगिता, उसके स्थान की उपयोगिता, समय की उपयोगिता, या कोई सेवा प्रदान कर रहा है उसकी उपयोगिता। अब हम जानेंगे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जैसे जैसे एक व्यक्ति किसी वस्तु की ज्यादा इकाइयों को उपभोग करता है, तो उसकी उपयोगिता जो क्रमशः आगे की इकाइयों से प्राप्त होने वाली, जो उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता होती है, वह घटते जाती है। इसको हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि एक वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त संतोष वह क्रमशः घटता चला जाता है। H.H. गॉसन पहला अर्थशास्त्री था जिसने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता को विश्लेषित किया, और W.S. जेवेंस ने उसके नाम पर गॉसन का पहला नियम ह्रासमान सीमांत उपयोगिता को बोला। और एक और नियम आप आगे पढ़ोगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या सम सीमांत उपयोगिता का नियम, उसे गॉसन का द्वितीय नियम कहा जाता है। अब इस नियम की मान्यताएं क्या क्या हैं? जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, वह इस मान्यता पे आधारित है कि उपयोगिता की हम गणना कर सकते हैं। दूसरा, उपयोगिता को हम मुद्रा के रूप में नापते हैं और मुद्रा की स्वयं की जो सीमांत उपयोगिता होती है वह स्थिर होती है। किसी वस्तु की एक इकाई तथा अन्य इकाई के उपभोग के मध्य किसी तरह का समय अंतराल नहीं होता है, और विभिन्न भिन्न वस्तुओं की इकाइयां समरूप होती हैं, और उपभोक्ता विवेकपूर्ण होता है, इस अर्थात उसे बाजार की पूरी जानकारी होती है। अब इस नियम को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन करते हुए कहा, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन derives फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ अ थिंग diminishes with every increase in the stock that he already has। इसका तात्पर्य है कि किसी वस्तु का उसके पास एक भंडार होता है, उस भंडार में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है, अतिरिक्त इकाइयां जुड़ती हैं, तो उससे जो अतिरिक्त
लाभ होता है वह भंडार में प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है। के बोल्डिंग के शब्दों में, एज ए कंज्यूमर इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ एनी वन कमोडिटी कीपिंग कांस्टेंट द कंजम्पशन ऑफ ऑल अदर commodities, the marginal utility of variable commodity must eventually decline। अन्य वस्तुओं को के उपभोग को हमने स्थिर रख दिया, एक वस्तु के उपभोग को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो परिवर्तनशील वस्तु है जिसकी मात्रा को हम बढ़ा रहे हैं उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वह क्रमशः घटती जाती है। इसको हम कहते हैं ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। अब हम जानेंगे टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता का तात्पर्य होता है कि एक जो वस्तु के सभी इकाइयों के उपभोग से जो कुल उपयोगिता मिलती है उसको हम एक पर्टिकुलर टाइम समय पर उसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं। और सीमांत उपयोगिता क्या होती है, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो व्यक्ति को अतिरिक्त संतोष प्राप्त होता है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं, MUX बराबर TUX माइनस TUX माइनस 1। X माइनस 1 यूनिट की जगह X यूनिट का कंजम्पशन हम किया तो जो X माइनस 1 यूनिट से टोटल कुछ हमें कुल उपयोगिता प्राप्त हुई होगी और X इकाई के उपभोग से कुछ टोटल यूटिलिटी गेन हुई है, तो इन दोनों का अंतर सीमांत उपयोगिता होता है। जैसे हम मान लें 9 इकाइयों के x माइनस 1, x मान लीजिए 10 है तो x माइनस 1 कितना हुआ 9, तो x माइनस 1 यानी 9वीं इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता जो मिल रही है और 10वीं इकाई के उपभोग से भी कुल उपयोगिता जो मिल रही है, इन दोनों के बीच का अंतर ही सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। अब ह्रासमान सीमांत उपयोगिता को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस टेबल के माध्यम से कर रहे हैं। x इकाई का जैसे जैसे हम उपभोग बढ़ा रहे हैं, इस टेबल और चित्र को हम बहुत ध्यान से समझें। x का पहली इकाई लिया तो कुल उपयोगिता हुई 10, मार्जिनल यूटिलिटी इसमें कुछ भी नहीं है। दो जो है दूसरी इकाई को लिया 18, इसमें जो पहली जो मार्जिनल यूटिलिटी हुई पहली इकाई के कंजम्पशन से, क्योंकि 10 का हुआ था तो 18 में से 10 किया 8, ये सीमांत उपयोगिता हुई। तीसरी इकाई के उपभोग से प्राप्त हो रहा है 24 इकाइयां, मार्जिनल यूटिलिटी इसमें फिर घट जा रही है, अतिरिक्त जो संतोष प्राप्त हो रहा है वो घटता क्रमशः घटता जा रहा है। 28 में से 24 किया, मतलब ये चौथी इकाई के उपभोग और तीसरी इकाई के उपभोग में कुल उपयोगिता का जो अंतर है वह है 4 के बराबर। इससे तीसरी इकाई के उपभोग से 24 के बराबर उपयोगिता मिल रही है, चौथी इकाई से 28 का, तो 28 में से 24 किया, ये 4 जो है ये यूटिल्स में नापा था मार्शल ने, 4 यूटिल्स के बराबर की उपयोगिता मिल रही है। यहाँ पर 5वीं इकाई कर रहे हैं तो 30 के बराबर इकाई है कुल उपयोगिता है और सीमांत उपयोगिता 2 है। 6वीं कर रहे हैं तो फिर से 6वीं इकाई यहाँ पर आ रही है, 6वीं इकाई का उपभोग करने पर पुनः 30 इकाई के बराबर की उपयोगिता मिल रही है और सीमांत उपयोगिता कितनी हो रही है 0 हो जा रही है। और 7वीं कर रहे हैं इसका उपभोग तो कुल उपयोगिता ऋणात्मक हो जा रही है, अर्थात ये जो इसका सीमांत उपयोगिता है वह कुल उपयोगिता घट जा रही है, अर्थात सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जा रही है। तो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, ये 6वीं इकाई, 5वीं और 6वीं इकाई, 6वीं इकाई पे कुल उपयोगिता अधिकतम है, वहां पर सीमांत उपयोगिता वो है 0 है। तो क्या हम देख रहे हैं, कुल उपयोगिता बढ़ते बढ़ते घटने लग जा रही है और सीमांत उपयोगिता एक जो है जहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो रही है वहां पर सीमांत उपयोगिता 0 हो रही है। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य हम संबंध क्या बता सकते हैं, जैसे जैसे कुल उपयोगिता बढ़, हम ये देखते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के मध्य क्या संबंध होता है। जब कुल उपयोगिता
एक घटती हुई दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता भी घटती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, और जब कुल उपयोगिता घटने लग जाती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। अब इस नियम का क्या जो महत्व होता है, यह बजट बनाने में उपयोगी होता है। यूजफुल टू फाइनेंस मिनिस्टर, बेसिस फॉर द थ्योरी ऑफ वैल्यू। कैसे फाइनेंस मिनिस्टर कैसे बजट बनाते समय टैक्स उन पर लगाया जाता है जिनके पास अधिक पैसा होता है, क्योंकि उनके जो सीमांत उपयोगिता है वह कम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। क्या महत्व है, यह बजट बनाने में उपयोगी होता है। मूल्य के सिद्धांत में का यह आधार होता है। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू या मूल्य के विरोधाभास कि हीरे का मूल्य क्यों ज्यादा है और पानी का जो कि ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है उसका मूल्य क्यों कम होता है, उसकी डिफाइन करता है। क्योंकि पानी की उपलब्धता ज्यादा होती है इसलिए उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है, और मूल्य सीमांत उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है। यह मांग का आधार है और मांग के ऋणात्मक ढाल की व्याख्या करता है। अनुकूलतम उपभोग क्या होगा इसकी व्याख्या करता है। फिर